दोस्तों नमस्कार। तो देखिए आज हम लोग बैगन का खेत में यहाँ पर पेटवायर लगा रहे हैं और पेटवायर हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इस बार पेटवायर में जैसे आप देख सकते हैं कि पिछला बार तो हम यहाँ पर ये हरा वाला वायर लगाए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार हम इसमें काला लगा रहे हैं। और काला लगाने का फायदा क्या है कि ये लगभग 3 साल मेरा एक बार का लिया हुआ चलेगा और वो मात्र एक सीजन का है, जो कि वो फिर से वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस बार फिर काला लगा रहे हैं इसमें। और ये जो बैगन है ये तो आप जानते ही हैं कि ये अक्षिता वेराइटी है, राशि का है, तो इसको हम लोग लगाए हुए हैं। और यहाँ पर 2 से 3 स्प्रे हम इसमें दूसरा टेक्निकल का दवा चला चुके हैं और इसमें हमको कुछ कीड़ा का लक्षण इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है। तो आज इसमें हम फिर से इसमें सेमोडिस और इमामेक्टिन और साथ में इसमें फिनिश भी हम चलाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कीड़ा का कुछ लक्षण हमको दिखाई पड़ रहा है। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ में, जैसे फल में, छोटा फल में कीड़ा कहीं कहीं नजर आ रहा है हमको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ कीड़ा का लक्षण नजर आ रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पर फिर से इसमें सेमोडिस देने जा रहे हैं। क्योंकि सेमोडिस जैसे कीड़ा का लक्षण दिखता है तो हम बीच बीच में सेमोडिस का उपयोग कर लेते हैं, काहे कि उसके देने के बाद कीड़ा कंट्रोल में रहता है। और फसल में हर बार हम सेमोडिस का यूज कभी नहीं करते हैं। जैसे बीच में 2 बार, एक बार कुछ दूसरा टेक्निकल का दवा डालते हैं, उसके बाद फिर से हम सेमोडिस और इमामेक्टिन उसमें फिर से डालते हैं। क्योंकि ये बरसात का मौसम है और कीड़ा से कंट्रोल पाना बहुत ही जरूरी है, काहे कि बहुत तेजी से अगर कीड़ा आ जाता है तो अभी आप देख सकते हैं इसमें काफी फूल फल से पूरा भरा हुआ है पौधा। और इस परिस्थिति में अगर कीड़ा लग जाए तो निश्चित ही रूप से अगर आप बैगन का खेती करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बड़ी तेजी से पूरे पौधे पर फैल जाता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा पौधा को देखते रहना चाहिए कि उसमें अगर कीड़ा का प्रकोप बढ़ रहा है तो आपको तुरंत टेक्निकल चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि कीड़ा एक ही टेक्निकल का दवा बार बार अगर देने से कीड़ा भी उसके प्रति सहनशील हो जाता है और कीड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग फिर से टेक्निकल चेंज करके उसमें दवा का स्प्रे करते हैं तो तुरंत बैगन का जो कीड़ा कंट्रोल भी हो जाता है। और हम आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ऐसे ही केवल था जिसमें कि हम लोग पेटवायर दिए हुए नहीं थे, तो हम लोग को दवा देने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तो इस बार देखिए इस तरह से पेटवायर देने के बाद काफ़ी यहाँ चलने के लिए अच्छा जगह बन गया। तो इसमें दवा भी जो है साइड से जितने भी फूल और फल है सभी में दवा का स्प्रे सही ढंग से हो पाएगा। तो इसीलिए आज हम इसमें दवा का घोल बनाएंगे और आज इसमें हम देंगे, क्योंकि और साथ ही साथ आगे हम यहाँ पर जो है पेटवायर दिवाते जा रहे हैं ताकि दवा जो है पौधा के अंदर तक पहुंचे, काहे कि बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हम पहले 2-3 दिन पहले इसमें हम दवा का स्प्रे कर चुके थे 3 दिन पहले, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कीड़ा का प्रकोप काफी मात्रा में बढ़ रहा है। तो इसीलिए पहले कीड़ा दवा इसमें देना बहुत ही जरूरी है, बरसात का मौसम है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ताना छेदक कीड़ा भी लगा हुआ है, जैसे हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें हमको कुछ कीड़ा का लक्षण दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ताना छेदक कीड़ा लग गया है और ये बड़ी तेजी से पौधा में फैलने लगता है। देखिए यहाँ पर जो है ये काला जो हो गया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से कीड़ा लगा हुआ है। और ये निश्चित ही रूप से इसको डाली को जो ताना छेदक कीड़ा लगने के बाद डाली सूखना ही सूखना है, काहे कि इसमें पूरी तरह से कीड़ा लग चुका है। तो इसीलिए इसमें हम देखिए ये ऊपर से पता नहीं चलता है। जब छिलका इसका हटा दिए हम, ये छिलका हटा दिए, तब देखिए यहाँ छोटा सा काला दिख रहा है। देखिए इस तरह से हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये कालापन है और ये कीड़ा जो इसमें लग चुका है और इसका चारों ओर से कीड़ा इसको पूरी तरह से कतर दिया, जिसके कारण से ऊपर का जो डाली सूख गया है। तो यही चीज है कि अगर इसका प्रकोप बढ़ गया खास करके बैगन का खेतों पर और इस तरह से भरपूर फूल फल से अगर लदे हुए हो पौधा, तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज इसमें हम दवा का घोल अच्छी तरह से बनाएंगे और इसमें स्प्रे भी करेंगे। और आप देख सकते हैं साथ ही साथ इसका जो पौधा का फैलाव है ये काफ़ी एरिया को ले लेता है। तो इसीलिए इसमें दोनों तरफ से इसमें हम इस तरह से पेटवायर दिए हुए हैं और इसको इस तरह से इसको हम जिग जग मार रहे हैं ताकि जो डाली है वो डाली ना टूटे। खास करके ये जो हरा बैगन का डाली बहुत तेजी से टूटता है। जैसे मान के चलिए जैसे इसमें फल आता है और फल का वजन जैसे बढ़ जाता है, इसका जो फल का वजन अगर अच्छे साइज बनने दे तो कम से कम 400 ग्राम तक का एक फल का वजन होता है। तो जहां इसमें वजन हुआ और निश्चित ही रूप से वो डाली टूट जाता है और वो बेकार उतना बड़ा डाली जिसमें कि और भी बहुत सारे फल लगे हुए रहते हैं वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें बहुत जरूरी है इसमें पेटवायर और साथ में जिग जग का। अगर हम पेटवायर दे रहे हैं, जिग जग नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित ही रूप से इस पेटवायर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम, देखिए यहाँ पर जिग जैक लगा हुआ है। तो जिग जैक क्या है कि दोनों रस्सी को बैलेंस बना के रखता है और डाली का सारा लोड को वो संभाल के रखता है। तो चलिए अब हम
चलते हैं दवा का घोल बनाने और इसमें दवा का स्प्रे करने का है कि बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं काफ़ी धूप पड़ रहा है और ये बहुत उमस वाला धूप है। हो सकता है तो कुछ देर में बारिश भी हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ हम जल्दी से दवा का स्प्रे करेंगे और साथ में अच्छा स्टिकर भी डालेंगे जो कि दवा सटीक काम कर जाए कम समय में। तो चलिए आज पहले हम आपको दवा का घोल तैयार करते हुए दिखाते हैं और साथ में वो हम कौन सा इसमें दवा कौन सा टेक्निकल का वो भी हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, जो दवा का स्प्रे हम कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये सेमोडिस, ये जो 240 ml का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 ml में आया हुआ है और इस बार 240 ml का हम लाए हुए हैं और इसमें जो है ये 220 लीटर का पानी इसमें हम डाले हुए हैं, पूरा भरा हुआ आप देख सकते हैं। दूसरा है इमामेक्टिन, ये आप कोई भी कंपनी का अच्छा कंपनी का इमामेक्टिन आप ला सकते हैं और साथ में इसमें मिला सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर देख सकते हैं जो है सेंडोविट गोल्ड, ये भी सजेंटा का है, ये स्टिकर में है और इसको देना है 15 लीटर पानी में मात्र 3 ml के हिसाब से, जो कि बड़ी तेजी से आपका पौधा में ये काम भी करेगा। काहे कि आप समझ सकते हैं बैगन का जो पत्ता होता है काफ़ी मोटा होता है और दवा अगर हम ऊपर से स्प्रे करते हैं तो नीचे की ओर वो नहीं पहुंच पाता है, तो भी दवा का थोड़ा सा काम आधा अधूरा रह जाता है। तो अगर दवा हम ऊपर पत्ता में स्प्रे करते हैं और नीचे अगर पानी का जो नमी है पत्ता का नीचे तक अगर चल जाता है तो दवा का रिजल्ट आपको देखने के लिए और भी बेहतर मिलेगा। तो आपको दवा का रिजल्ट देखने के लिए और भी बेहतर मिलेगा। तो आज हम इसमें देंगे, जैसे ये 220 लीटर पानी है तो आज इसमें हम ये 240 ml का एक जो पूरा ये फाइल है वो हम पूरा डालते हैं आज, क्या है कि इसमें वही डोज देते हैं। पहले तो जब अगर बहुत ज़्यादा अगर कीड़ा रहता है तो पर लीटर पानी में 1.5 ml का डोज हम डालते हैं, लेकिन इसमें आज हम सिर्फ 240 ml का ही डोज देंगे। जो सेमोडिस है उसको हम 240 ml ये पूरा ड्राम का पानी में इसको हम घोल तैयार कर रहे हैं। क्या है कि बैगन में तो आपको दिखा ही चुके कि तना छेदक कीड़ा जो है उसमें लगा हुआ है और उसमें दवा जो है अच्छा और सटीक दवा अगर ना पड़े और अगर कीड़ा का प्रकोप बढ़ जाए तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए पहले कीड़ा को कंट्रोल करना है, फिर उसमें हम नॉर्मल कोई भी दूसरा टेक्निकल का दवा स्प्रे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर कीड़ा का प्रकोप बढ़ गया है तो निश्चित ही रूप से उसमें जो है हमको ये सेमोडिस इतना सटीक दवा है कि भले ये बैगन का वो पूरी तरह से बार बार देने से टाइट कर देता है, लेकिन अगर आपको जहां जरूरत है वहां पर तो आपको देना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। अगर नहीं देते हैं तो निश्चित ही रूप से आपका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये जो इमामेक्टिन है उसको हम यहाँ 100 ग्राम पानी में पहले इसको डाल के हम छोड़े हुए हैं। क्या है कि आप समझ सकते हैं कि ये दानेदार में है और इसको थोड़ा सा समय लगता है घोल तैयार होने में, तो उसके लिए इसको पहले डाल के छोड़ देते हैं ताकि ये पूरी तरह से घुल जाए और ये मिल जाए। क्या है कि ये दानादार हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है दानेदार पूरी तरह से घुल चुका है। अब इसको हम इसमें डालेंगे और पूरी तरह से इसको मिलाएंगे और इसमें जो है व्हाइट फ्लाई का अभी किसी प्रकार का शिकायत नहीं है। अगर बीच में अगर हम एक बार नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा। काहे कि फिनिश जो हम डालते हैं डुमेक्स कंपनी का, जैसे अगर हम 4 दिन 5 दिन के अंतराल में अगर दे रहे हैं तो एक बार अगर बीच में अगर नहीं भी डालेंगे फिनिश तो निश्चित ही रूप से वो 8 दिन का कवर वो कर लेता है और उसमें किसी प्रकार का व्हाइट फ्लाई भी नहीं आता है। तो देखिए इसमें हम पूरी तरह से दवा को इसमें हम मिला रहे हैं और मिलाने के बाद सभी जो टेक्निकल का दवा है जैसे इमामेक्टिन हुआ, सेमोडिस हुआ, ये दोनों हम डाल लिए। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे स्टिकर को। क्या है कि इसका जो रोल है वो लास्ट में ही डालना चाहिए इसको। क्या है कि इसका सिस्टम ही वही है दवा का घोल बनाने का कि स्टिकर जब हम पूरे दवा का घोल कर लिए उसके बाद तब स्टिकर देके फिर पानी को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये स्टिकर है जैसे हम आपको बता ही चुके, ये भी सजेंटा कंपनी का ही है और बरसात के मौसम में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी स्टिकर दे तो अच्छा क्वालिटी का दे स्टिकर, ताकि आपको अगर दवा देने के आधा घंटा बाद भी अगर बारिश हो जाता है तो भी आपका जो दवा है, आप जिसमें दवा डाले हैं जिस फसल में, उसमें कम से कम काम कर जाए। आपका दवा उतना महंगा होता है, जैसे आप समझ सकते हैं सेमोडिस भी काफ़ी महंगा है। अगर इस तरह का दवा अगर व्यर्थ चला जाता है तो एक स्टिकर के चलते तो वो भी बेकार है। तो इसीलिए स्टिकर बरसात के मौसम में हमेशा डाल के ही स्प्रे करना चाहिए ताकि आपको दवा का सही और सटीक काम आपको देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्या कि अब आगने वाला समय में आपको हम बताएंगे कि सेमोडिस के बाद हम उसमें कौन सा टेक्निकल का दवा चला रहे हैं।